ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के इस टॉपिक यानी वेलोसिटी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मीन्स जब हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप दूसरे लेक्चर में भी देख सकते हैं कि इट इज़ द चेंज इन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक फाइनल पॉइंट है बी। इन दोनों के दरमियान में जो आने वाला चेंज है उसको अगर हम डी से डिनोट करें और इस डी को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरह एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हों, हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो, लेट्स सपोज 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, नेक्स्ट 7 सेकंड्स के अंदर हमने 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, नेक्स्ट 20 सेकंड्स के अंदर हमने 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज मीन्स के जब हम टोटल पाथ के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो लेते हैं तो दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। इसी से रिलेटेड एक और फिर नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पॉइंट पर या किसी भी लम्हे, किसी भी मोमेंट में जब हम वेलोसिटी फाइंड करने जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी मोमेंट में फाइंड होने वाली वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। लेकिन ये कौन सा मोमेंट होता है, इसको डिफाइन करने के लिए हम यूँ समझ सकते हैं कि ये जो ए और बी पॉइंट्स जो हमें दूर दूर नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही क्लोज होते हैं और ये इतने क्लोज होते हैं कि हम इनको एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। यानी अगर ए से बी तक बॉडी मूव कर रही है तो उसे कोई टाइम ना लग रहा हो। आइडियली तो कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में अगर ए से बी तक बॉडी मूव करती है तो इस दौरान टाइम इंटरवल नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं और एग्जैक्ट यानी उसके इक्वल नहीं कर रहे होते, लेकिन राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लिमिट का। इसलिए जब भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिमिट का वर्ड यूज़ आएगा, क्योंकि लिमिट एक ऐसा यूज़ है जब हम किसी भी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, आमतौर पे ज़ीरो के या किसी एक वैल्यू के जो कि एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं होती लेकिन तकरीबन उसके बराबर होती है, तो उस वक्त हम ये टर्म कहते हैं। सो एक्चुअली जो वेलोसिटी है वो डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो ही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस के केस में ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और हम कह सकते हैं कि एट अ पॉइंट, एट एन इंस्टेंट, और इसे हम सिंगल इंस्टेंट इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो ना होने के बराबर होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थैंक यू, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।